आज का ये हमारा 51वां लेक्चर 51 लेक्चर। और लेक्चर की संख्या भले ही 51 हो या 60 हो या 70 हो, लेकिन हर एक लेक्चर का जो सब्जेक्ट होता है वो भिन्न भिन्न होता है और उसी कारण से समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक ही बात है कि आप नेचुरोपैथी के सिद्धांत को समझ ले, और वो सिद्धांत मेरे YouTube के ऊपर 1 से लेकर 20 लेक्चर तक मैंने दिए हैं। उन लेक्चर को आप कभी भी देख सकते हैं, उनको कभी भी आप उसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक लेक्चर में हम भिन्न भिन्न विषय को लेते हैं। हाँ, 2-3 लेक्चर कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हमने वायु तत्व चिकित्सा को शुरू किया है। वायु तत्व चिकित्सा में हमने सबसे पहले वायु सेवन, उसके बाद में वायु स्नान, वायु स्नान के बाद में संगीत श्रवण या संगीत वादन, उसके बाद में फिर हमने अभ्यंग यानी मसाज, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखा, प्रैक्टिकल पार्ट देखने का बाकी है। और तत्पश्चात फिर वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत योगाभ्यास। मूल में योगाभ्यास जो है वो योग शास्त्र में स्वतंत्र तरीके से बताया ही गया है, लेकिन नेचुरोपैथी में वायु तत्व चिकित्सा में योगाभ्यास आता है, क्योंकि वायु से संबंध है। तो वायु का अर्थ यहाँ पर सांसों को हम लेते हैं, प्राण को लेते हैं, श्वास को लेते हैं, उच्छ्वास को लेते हैं। प्राण का अर्थ होता है सांसों को भरना, और उच्छ्वास का अर्थ होता है, श्वास का अर्थ होता है श्वास को भरना, और उच्छ्वास का अर्थ होता है सांसों को छोड़ना। तो जो हम भरते हैं वो वायु है, इसलिए वायु तत्व चिकित्सा में प्राणायाम, अलग अलग तरह के आसन और सूक्ष्म व्यायाम तथा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब आता है। अब वायु तत्व समझने से पहले पिछले लेक्चर में हमने योग के सिद्धांत कुछ देखे थे। उस योग के सिद्धांत में पातंजल योग दर्शन के कुछ सूत्र हमने देखे थे। पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम, दूसरा योग चित्त वृत्ति निरोध, तीसरा तदा दृष्टु स्वरूप्यवस्थानम, चौथा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, पांचवा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तयः। फिर उसके आगे पहली जो वृत्ति है प्रमाण, उसके बारे में हमने देखा था, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। उसके बाद का जो सूत्र है वो है विपर्यो मिथ्या ज्ञान मद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य इसका अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, ठीक है ना। आशीष का माइक शुरू है। आशीष, माइक बंद करेंगे आप? हाँ सॉरी सर। हाँ, ओके। तो विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता है झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान का अर्थ होता है जो सत्यनिष्ठ वस्तु पर या परिस्थिति पर आश्रित नहीं है, वो ज्ञान। तो हमारे मन की एक वृत्ति ऐसी भी है कि हम झूठ को, हम मिथ्या को धारण करते हैं स्वभावतः, उपजत रूप से, बाय बर्थ अगर कहा जाए तो हम झूठे ज्ञान को धारण कर लेते हैं। सच को झूठ मान लेते हैं और झूठ को सच मान लेते हैं। और प्रश्न यह रहता है कि सच क्या है और झूठ क्या है।
सबके जीवन में यही प्रश्न है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप में से कोई उत्तर बता पाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? आशीष? नो सर, हाँ हाँ एग्जैक्ट नहीं सांगता। हाँ यही। मनीषा मैडम? अच्छा, वर्षा मैडम? नहीं सर, जमणार नाही म्हटलं। हाँ वर्षा मैडम, वर्षा। नहीं सर, मला पण नाही माहिती। ठीक है। ये और ये आपको ऐसा लगता है कि हमें ये पता भी होना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से लगेगा, हर एक को लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, आगे चलकर ये सूत्र आएगा अविद्या का। अनित्या शुचि दुखानम आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो इस सूत्र से ही हमें सच और झूठ ये थोड़ा सा पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये मैं समझाऊंगा आपको। ये एक सूत्र है अविद्या का, उससे हमें सच और झूठ का पता चल जाता है। नंबर 2 सूत्र आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आदिगुरु शंकराचार्य बताते हैं कि ब्रह्म सत्य है और ये जो भौतिक सृष्टि है ये मिथ्या है, यानी झूठ है। तो इस सूत्र में तो डायरेक्टली बोल दिया कि सच क्या है, ब्रह्म है, और बाकी सब झूठ है। अब आप बोलेंगे कि झूठ है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? ठीक है, तो आगे चलकर एक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है और ये जगत भी सत्य है, फिर झूठ क्या है? वही प्रश्न रह जाता है। फिर तो दोनों सत्य है तो फिर झूठ क्या है? तो तीसरा कुछ है ही नहीं जिसको झूठ हम कह सके, है ना? तो ऐसा तो बोल सकते हैं कि दोनों भी सत्य है, लेकिन वो नित्य है और ये अनित्य है। जो अविद्या की व्याख्या हमने देखी उससे हम ये बता सकते हैं कि ब्रह्म नित्य है और ये जो जगन है, ये जो विश्व है, ये क्षणिक है। क्षणिक का अर्थ 100 साल का भी आप ले सकते हैं, है ना? मनुष्य जीवन का जो क्षण है वो 100 साल का है। सांप जो है वो भी कुछ 80-100 साल जीता है, क्योंकि उसके और हमारे सांस कुछ एक जैसे ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सांप कुछ 15-20 साल जीता होगा। जैसे कुत्ता भी कुछ 15-20 साल जीता है, तो उसका एक क्षण जो है वो 15 साल का है, 20 साल का है। बैल जो है, घोड़ा जो है, गाय जो है ना, गधा जो है, उसका जो एक क्षण है वो 20 साल का है, क्योंकि उसका जीवन ही 20 साल का है। तो क्षणिक यानी क्षण, तो हमारा क्षण एक क्षण जो है वो 100 साल का है। अभी 100 साल तो हम नहीं जीते हैं, 80 साल, कोई 60 और कोई 85 जी लेता है। और रोग महता अगर शरीर में है तो उससे भी कम आयु रहती है। कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी पैरालिसिस के कारण अपाहिजपन आ जाता है, कभी कुछ ऐसे रहता है, तो आयु और भी छोटी हो जाती है। तो फिर मान लो कोई अगर 35 में चला गया तो उसका जो, कोई 45 में चला गया तो उसका जो क्षण था वो 45 का था। कोई 80 साल जी गया तो वो क्षण 80 का था, है ना? तो ये जो क्षण है, क्षणिक जीवन जो बोला जाता है, क्षणभंगुर, और एक शब्द आता है आप लिख सकते हैं, क्षणभंगुर, है ना? तो वो जो क्षणभंगुर जो क्षण है वो 80 साल का भी हो सकता है, किसी का 90 भी हो सकता है, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो जो नित्य है वो सत्य है और जो अनित्य है वो झूठ है। बस यही परिभाषा है सत्य की और असत्य की। अनित्या शुचि दुखाणम आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो सत्य क्या है? जो नित्य है वो सत्य है और जो अनित्य है वो झूठ है। बस इतना अगर आप बोल देते हैं तो आपने जो वक्तव्य किया, आपने जो उत्तर दिया,
उस उत्तर को ज्ञानी व्यक्ति समझ लेगा कि इसे पता है कि नित्य क्या है। अब परिभाषा उसके आगे फिर वो ये होता है कि नित्य क्या है फिर और अनित्य क्या है फिर, ठीक है। तो ये विषय फिर बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना ही जान लो कि जो नित्य है वो सच है और जो अनित्य है वो झूठ है। और अविद्या किसे बोला है? अब इस नित्य को ही अनित्य मान लेना और अनित्य को ही नित्य मान लेना, जीवन को मरण जान लेना और मरण को जीवन जान लेना, है ना। जिसको जीने के लिए मिल रहा है वो मरने की बात कर रहा है, और जिसका मृत्यु उसके सामने दिख रहा है वो बोल रहा है कि बचाओ बचाओ, पूरी संपत्ति मेरी ले लो, पूरे पैसे मेरे ले लो, कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाने की कोशिश करो, ठीक है। जिसको जीवन प्राप्त है वो मरने की बात कर रहा है, और जिसका जीवन खत्म होने पर आ रहा है वो जीने की बात कर रहा है ना। इसमें कहा जाता है कि ना तो जीवन का है ना तो जीवन का गम, ना तो मृत्यु का भय। जीवन कैसे होना चाहिए? ना तो जीवन का गम, जो हम जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। जो क्षण, जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही है उसका क्या कारण हो सकता है। वर्षा मैडम, क्या कारण हो सकता है ना। सुख दुख के क्षण हमारे जीवन में आ रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है, क्यों आ रहे हैं ये सुख दुख के क्षण। एक दिन ऐसा आता है कि खुशी ही खुशी, एक दिन ऐसा आता है कि गम ही गम, एक दिन ऐसा आता है कि एकदम उदास लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि प्रसन्न लगता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बियॉन्ड दिस लाइफ? आशीष, क्या है इसके पीछे कारण क्या है? हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए, कोई नहीं चाहता। क्या तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में दुख आए, मेरे जीवन में रोना आए, मेरे जीवन में अनुत्साह आए, मेरे जीवन में अविद्या आए, मेरे जीवन में कोई ऐसा आए जो मुझसे झूठ बोले, है ना? क्या हम चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते हैं। फिर भी क्यों ऐसे आता है ना? ऐसे क्षण क्यों आते हैं? दुख के क्षण आते हैं, सुख के क्षण आते हैं, कभी अवसाद के क्षण आते हैं, कभी उत्साह के क्षण आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हरेक का जीवन जो है वो परम प्रभु परमात्मा ने प्लान किया हुआ है ना? प्लान किया हुआ है हमारा जीवन परम प्रभु परमात्मा ने कि हमारा जन्म किस घर में होगा, हमारे माँ बाप, उनके पास कितनी गरीबी और कितनी अमीरी होगी, ये भी प्लान है। हमारे जीवन में हमारे वर्ग मित्र कौन रहेंगे, ये भी प्लान है। आगे चलकर फिर हमारी शादी किससे होगी, ये भी प्लान है। फिर हमें लड़का होगा या लड़की होगी या फिर कुछ नहीं होगा, ये भी प्लान है। भले ही हम बहुत कुछ पढ़ ले, लेकिन हम कमाएंगे कितना, ये भी प्लान है। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं, बहुत कुछ लिखने पढ़ने के बाद में भी कोई कुछ कमा नहीं पाता, और कोई अनपढ़ बड़ा अमीर बन जाता है ना? उसको अक्षर ज्ञान भी नहीं रहता है, लेकिन लाखों करोड़ों में खेल लेता है। फिर घर देखेंगे तो आलीशान घर रहता है, लेकिन एजुकेशन कुछ नहीं रहता है। और कोई एजुकेटेड होके भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते रहता है। तो ये भी प्लान है। फिर आगे चलकर हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये भी प्लान है। फिर बच्चों के साथ क्या होगा, ये भी प्लान है। कोई रहेगा हमारे साथ, नहीं रहेगा, ये भी प्लान है।
तो इसका ही नाम प्रारब्ध है ना। हमारे जीवन की जो गति हम देख रहे हैं वो गति हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार संचालित होती है। इसके ऊपर किसी को कोई प्रश्न है? आशीष, इसके ऊपर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आप जो ये बोल रहे हैं ना ये कुछ मुझे जच नहीं रहा है, कुछ है ना ठीक नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपको कि आप में से किसी एक को? हाँ, तो ये पूरा प्लान है। तो पूरा अगर प्लान है तो हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व क्या है? जो भी सुख दुख के क्षण हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी गरीबी अमीरी हमारे जीवन में आ रही है, उसको हम समझने की कोशिश करें, समझ के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अविद्या में जीवन को जी रहे हैं, नित्य को अनित्य मान रहे हैं, सुख को दुख मान रहे हैं, दुख को सुख मान रहे हैं। और एक्चुअल में जिसे हम सुख मान रहे हैं, अगर हम बुद्धि के विवेक के स्तर पर उसको अगर हम टटोल के देखेंगे तो सच में ही वो सुख है या सच में ही वो दुख है। जब टटोलेंगे आप अपने विवेक के स्तर पर तो आप ये जान लेंगे कि अरे मैं जिसे सुख मान रहा था वो तो दुख है, जिसे दुख मान रहा था वो तो सुख है, स्वाध्याय करना जिसको मैं दुख मान रहा था वो तो सुख है। ये तो थोड़ा स्वाध्याय करने के बाद में ही पता चलेगा आपको कि अधिकतम लोग अध्ययन को, स्वाध्याय को, वेदाभ्यास को, उपनिषद के अभ्यास को दुख मानते हैं, कष्ट वाला कर्म मानते हैं, है ना। करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे। जैसे कि हम सांसों के सिवा नहीं रह सकते, हवा भरने के सिवा नहीं रह सकते, फिर आगे बढ़ने के बाद में हम भोजन के सिवा नहीं रह सकते, फिर आगे बढ़ने के बाद में हम पानी पीने के सिवा नहीं रह सकते, और उससे भी पहले हम नींद के सिवा नहीं रह सकते, निद्रा के सिवा नहीं रह सकते। ठीक है, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम चाहे तो हम जीवन में रह सकते हैं। हम हमारे पुत्र के बिना भी रह सकते हैं, हम हमारे पुत्री के बिना भी रह सकते हैं। एक पति अपने पत्नी के अलावा भी रह सकता है, एक पत्नी अपने पति के अलावा भी रह सकती है। लेकिन क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि आप ज्ञानी बनो, आप विवेकशील बनो, आप अविद्या से हटो। बड़ी भारी रहती है ये अविद्या, छूटती नहीं है लोग जल्दी, है ना। जब हम अविद्या में रत रहते हैं तो हम बोलते हैं हम तो इसके बिना जी ही नहीं सकते, है ना। अब पहले जब वो जिंदा था तो हम बोलते थे कि हम उसके सिवा जी नहीं सकते, फिर वो मर गया, मरने के बाद में तो हम जी रहे हैं। तो पहले क्या बोलते थे? हम तो इसके सिवा जी नहीं सकते। आप हिंदी पिक्चर देखते हैं, है ना, हिंदी पिक्चर में हीरो हीरोइन से बोलता है अरे मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, तो फिर वो हीरोइन मर जाती है। तो देखा जाए तो, है ना, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो जिए जा रहा है वो। लेकिन पहले क्या बोलता था? मैं तो इसके सिवा जी नहीं सकता। क्या ये सच था या झूठ था? है ना, जो आप वो हीरो जो बोल रहा था वो सच था या झूठ था? अगर वो सच था तो वो मरने के बाद में ये भी मरना चाहिए था, है ना। वो झूठ था तो फिर वो बोल क्यों रहा था फिर कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? वो बोल क्यों रहा था फिर, है ना। जो जी लेता है वो भी इसका आंसर नहीं दे सकता
क्यों? क्योंकि उसने योग के सिद्धांत को समझा नहीं है, उसमें उसने आत्मा का अध्ययन नहीं किया है, परमात्मा को, है ना, आत्मा से जाना नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और इसको ही बोलते हैं क्षणभंगुर। ठीक है, हम क्षणभंगुर को ही सच मान लेते हैं और अविद्या में जीने को ही हम हमारा नसीब, है ना, मान लेते हैं कि हम अविद्या में जी रहे हैं तो हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक वृत्ति आपको बताई, विपर्य वृत्ति। उस वृत्ति से मैं आगे बढ़ा। विपर्य वृत्ति, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या को धारण करना, झूठ को अपनी दिमाग में ऐसा बैठा लेना कि परम प्रभु परमात्मा भी आ जाए तो हम झूठ से छूटना नहीं चाहते, क्योंकि वो झूठ क्षणिक सुख देने वाला होता है और लंबे समय के लिए दुख देने वाला होता है। लेकिन फिर भी उस क्षणिक सुख के लिए हम इतने व्याकुल रहते हैं कि पूछो मत, और उस झूठ को ही हम पकड़ के बैठते हैं, है ना। इसके ऊपर मैं एक कथा बताऊंगा आपको। तोता आपने सबने देखा है, पैरट देखा है आपने सब, है ना, सबने देखा है। मनीषा मैडम देखा है पैरट, तोता देखा है आपने? उसको कैसे पकड़ते हैं? जो पकड़ने वाला होता है, तोता पकड़ने वाला, वो कैसे पकड़ता है आप बता सकते हैं? वो नहीं देखा है। ठीक है, आशीष तुमने देखा है कैसे पकड़ते हैं तोते को? और उसके आंखों पे कपड़ा डालते, कपड़ा डाल के, मतलब उसको दिखना नहीं चाहिए। आंखों पे कपड़ा डालते? पूरे शरीर पे कपड़ा डाल के पकड़ते। तो कपड़ा डालने के लिए उसको बुलाना तो पड़ेगा पास में। नहीं, गलत है। ठीक है, वर्षा मैडम, नहीं ये ठीक नहीं है उत्तर। वर्षा मैडम, आपने देखा है कभी तोते को कैसा पकड़ते हैं? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। नहीं, पर उसको दाना खिलाते होंगे पहले, फिर पकड़ते होंगे। वो तो कबूतर रहता है, दाना खिला के पकड़ने वाला कबूतर है। उसको दाना डाल देते, बेचारा बैठ जाता है खाने के लिए, और ऊपर से पिंजरा डाल दिया जाता है। लेकिन तोता बड़ा होशियार रहता है। दाना डालने के बाद में वो, है ना, इधर उधर भी देखते रहता है और किसी के पकड़ में नहीं आता है। अब तोते को सर ते मारून पकडतात ना? मारून? नाही ते असं लहान लेकर ते असं काय म्हणतात त्याला? हाँ, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या किया जाता है कि ऐसे एक रॉड होता है और दोनों एंड को एक रस्सी बांध देते हैं, ठीक है, और उसके नीचे एक मिर्च या फिर कुछ भी, है ना, अमरूद वगैरह ऐसे लटका देते हैं। जैसे डाली जैसी रचना रहती है वो, है ना। तोते को लगता है कि ये जैसे एक डाली है और सामने कोई फल है, हम इस पे बैठ जाएंगे। और वो जो रॉड होता है वो घूमने वाला रॉड होता है, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो बैठ जाता है खाने के लिए, वो रॉड घूम जाता है, और जैसे ही घूम जाता है वो क्या कर लेता है, जैसे ही घूम जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, जैसे शीर्षासन हो जाता है उसका, उस तोते का शीर्षासन हो जाता है। फिर नीचे जैसे थोड़ा जमीन तक कुछ अंतर रहता है, वैसी व्यवस्था बनाई जाती है तोते को पकड़ने के लिए। फिर उसको लगता है कि अरे अभी मैं अगर इस रॉड को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो आदमी की भी अवस्था कुछ ऐसी होती है। तो वो तोता फिर उस रॉड को इतना पकड़ के रहता है कि वो जो पकड़ने वाला होता है वो पास में आ जाता है। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तो फिर वो आराम से उस तोते को पकड़ लेता है।
ठीक है। अब बात यह है कि उस तोते को पता ही नहीं है कि अगर मैं उस रॉड को छोड़ दूं तो मेरे पास पंख है, और मैं कितना भी नीचे जाऊं तो पंखों को हिला लूंगा तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा। वो तोता उस समय के लिए यह भूल जाता है कि मेरे पास पंख है, और वो यही सोचते बैठता है कि अगर मैं इस रॉड को छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, और मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। यह अभिनिवेश पंचवृत्ति में एक अभिनिवेश वृत्ति है। उस वृत्ति के कारण से वो जीवनाभिनिवेश जो हो जाता है उस तोते को, जो जीवन का डर उसको लगता है, उस कारण से वो पकड़ा जाता है फिर। और जैसे ही वो पकड़ा जाता है उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब तो आपको पता है, फिर पिंजरे में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर पिंजरे में डालने के बाद में उसको, उस तोते को 6 महीना, साल, 2 साल उस पिंजरे में ही रखा जाता है, ठीक है। और जब पिंजरे से उस तोते को बाहर निकाला जाता है तो वो करीबन पूरा भूल जाता है कि मुझे पंख है और मैं उड़ सकता हूं, आकाश में मैं टहल सकता हूं, मैं घूम सकता हूं। फिर तो वो तोता भूल सा ही जाता है। फिर उसको छोड़ दो, ठीक है, वो थोड़े से पंख भी हिलाएगा, लेकिन इधर से उधर तक थोड़ा सा इधर उधर जाएगा। वो उड़ने की कभी नहीं सोचेगा। फिर क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि उस तोते को पकड़ लिया गया, उस तोते को एक पिंजरे में डाल दिया गया, उस तोते को गुलामी क्या होती है वो बता दिया गया। अब उस तोते को गुलामी की आदत लग गई, उसको हैबिट हो गई गुलामी की, है ना। कोई रोज आ रहा है, कोई मिर्च खिला रहा है, कोई रोज आ रहा है, कोई अमृत खिला रहा है, कोई रोज आ रहा है कुछ और कुछ खिला रहा है, फल खिला रहा है। अब उस तोते को ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया काम है, मुझे तो उड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे तो जगह पर पानी भी मिल रहा है, मुझे जगह पर मिर्च मिल रही है, अमृत मिल रहा है, खाने को सब कुछ मिल रहा है ना। और उसके पंख में जो बल होता है वो भी क्षीण हो जाता है 1 साल में। फिर वो तोता चाहकर भी, अगर उसको कोई बोले कि तू उड़ सकता है, तू उड़ जा यहां से और अपने स्वातंत्र को अनुभव कर, लेकिन फिर भी वो उड़ेगा नहीं। क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि उसे गुलामी की आदत हो चुकी है। वो नहीं, है ना, उसको बोलने के बाद में भी, क्योंकि उसको गुलामी की आदत हो चुकी है। तो इंसानों का भी ऐसे ही रहता है, चाहे उनको कितनी भी ज्ञान की बोली बोलो, लेकिन फिर भी वो इतनी गुलामी की आदत हो चुकी होती है। ये उनको पंख रहते हैं, उड़ भी सकते हैं, लेकिन वो उड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदत बहुत खराब होती है। प्रकाश में जाने के लिए उनको मार्गदर्शन करो, फिर भी वो वहीं पर रहेंगे अंधकार में, और उस अंधकार को ही अपना जीवन मान लेंगे, है ना। यही विपर्य वृत्ति है, मिथ्या को सत्य मान लेना और सत्य को मिथ्या मान लेना, ठीक है। तो आप बोलेंगे फिर सर क्या जीना नहीं हमने? क्या गृहस्थी में जीवन को जीना नहीं चाहिए? क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए? जैसे कि समाज में व्यवहार नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। जैसे कमल में, जैसे पानी में कमल रहता है, उसके समान जीवन को बनाना है। जैसे कमल पानी में होके भी पानी को अपने को छूने नहीं देता, है ना। कमल का पत्ता ले लो, पानी में डाल दो और फिर निकाल लो, ऐसा लगता है कि वो पानी में डाला ही नहीं है, क्योंकि वो पानी से दिखता नहीं है। वो पानी में रहकर भी पानी से दिखता नहीं है। ये कमल की विशेषता है। और इसलिए बाकी पौधे बहुत सारा पानी होने के बाद में सड़ जाते हैं, लेकिन कमल का पौधा पानी में बहरता है। क्यों बहरता है? क्योंकि वो पानी को अपने अंदर जाने नहीं देता। इसलिए कमल पानी में रह के भी सड़ता नहीं है,
और बाकी के पौधे पानी में रह के सड़ जाते हैं, है ना। और बात सीधी है कि अगर हम संसार में रह के भी अगर बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो फिर उस पानी को शोषने की और पानी को अपने ऊपर जैसे लेने की जो वृत्ति है वो कम करनी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा शोषोगे पानी को तो आप सड़ जाओगे, आप मर जाओगे, चाहकर भी जीवन को जी नहीं पाओगे। जीवन मिल गया है तो मरने की बात करोगे, और मरना जब आ गया, मृत्यु जब आ गया तो बचाने की बात करोगे। ठीक है। अगर आप विपर्य वृत्ति को नहीं समझ पाए तो बात ऐसी हो जाएगी। फिर आत्मा को अनात्मा समझ लोगे, विद्या को अविद्या समझ लोगे, अविद्या को विद्या समझ लोगे, जो सुख कारक है उसको ही दुख कारक समझ लोगे, और जो जीवन पूरा जो जीवन है जो कि अधिकतम दुख कारक है, और उस दुख कारक जीवन को ही सुख कारक समझ लोगे। अक्सर यही होता है, हम सबके जीवन में यही होता है कि हम इस भौतिक को ही नित्य मान रहे हैं और उस आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, उसको अनित्य मान रहे हैं। ये बात मेरी समझ में आई, आपके समझ में आई कि भौतिक को हम नित्य मान रहे हैं, जो दिख रहा है दृष्टि से उसे हम नित्य मान रहे हैं। नित्य का अर्थ होता है कि जिसका कोई मरण नहीं है ना। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी भी मृत्यु तय है, जब आएगी तब आएगी, है ना। आपको मैं देख रहा हूं तो आपकी भी मृत्यु तय है, तो हम नित्य है कि अनित्य है? आशीष, हम सब जो है मृत्यु तय है, तो फिर हम नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। फिर अब क्या हो जाता है कि अविद्या के कारण से हम एक दूसरे को नित्य मानना शुरू कर देते हैं। नित्य मानना शुरू कर देते हैं कि जब तक मैं रहूंगा तब तक ये भी रहेगा, लेकिन जब वो चला जाता है तो हमारे बुद्धि पर, हमारे अस्तित्व पर हम खुद ही खतरा बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ऐसा समझा था कि कोई मरेगा ही नहीं, और मरेंगे तो दूसरों के मरेंगे, हमारे तो कोई मरेंगे ही नहीं। यही विपर्य वृत्ति है, कोई मरेगा नहीं। और जब वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम ऐसे बौखला जाते हैं, ऐसे बौखला जाते हैं, ऐसे बौखला जाते हैं, हम ऐसे रोते हैं कि हमारा रोना ही बंद नहीं होता है। चाहे कोई भी आ जाए, फिर रोना बंद ही नहीं होता है। क्यों नहीं बंद होता है? क्योंकि आपने विपर्य वृत्ति को ऐसा धारण कर लिया है, उस वृत्ति से आप एक रूप हो गए हो, इतना एक रूप हो गए हो कि भगवान भी आपको समझाने के लिए आ जाए, ईश्वर भी आपको समझाने के लिए आ जाए, परमात्मा भी आपको समझाने के लिए आ जाए, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप खुद उस वृत्ति के साथ एक रूप हो गए हैं। और जब आप विपर्य वृत्ति के साथ एक रूप हो जाते हैं, विकल्प के साथ एक रूप हो जाते हैं, तो फिर जीवन जीने में बड़ी मुश्किल आ जाती है ना। हम भूल ही नहीं पाते फिर उस व्यक्ति को। ठीक है, क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि हम विपर्य वृत्ति के साथ बहुत कुछ एक रूप हो गए हैं, उस मिथ्या ज्ञान को ही सत्य मान बैठे हैं, है ना। हाँ, भौतिक रूप से हम जानते तो है कोई यहां पर अमर रहने वाला नहीं है ना। ये तो हम जानते हैं कि कोई यहां पर रहने वाला नहीं है, अमर रहने वाला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। मराठी मध्ये असं म्हणतात की कळते रे पण वळत नाही रे, काय करू? कळते रे मला पण वळत नाही, काय करू?
तो मैं यही बोल रहा हूं आपको, क्या करना है, आपको वृत्तियों को समझने की कोशिश करो, है ना। कर्णार्पण आणि वर्णार्पण, अगर आप वृत्तियों को समझ नहीं पाए तो आप जान तो सकोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। जानना एक बात है, समझना दूसरी बात है। जैसे कि आपने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, आपने ये जान लिया, मैंने कहा इसलिए आपने ये जाना। मैंने कहा कि हमारा मूल परिचय आत्मा है, हम आत्मरूप है, ये तो शरीर हमारा इस जीवन का चोला है। जैसे हमने कल अलग कपड़े पहने थे, आज अलग कपड़े पहने हैं, वैसे ही हमने पूर्व जन्म में हमारा चोला अलग था, इस जन्म में अलग है और अगले जन्म में अलग रहेगा। ठीक है, जैसे कल के कपड़े अलग, आज के अलग और आने वाले कल के अलग। बीते कल, क्योंकि हिंदी में कल को यानी बीते कल को भी कल ही बोला जाता है, आने वाले कल को भी कल ही बोला जाता है। इसलिए एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है, और हर कल में हमारे कपड़े अलग रहते हैं। हाँ, ये एक बात अलग है कि कोई 3 दिन एक ही चोला पहन लेता है ना ऐसे भी रहते हैं, तो 3 जन्म तक एक ही चोला है, ऐसे बहुत कम रहते हैं लोग। लेकिन अलग अलग कपड़े जैसे हम पहनते हैं, वैसे वैसे ये हमारा चोला भी हर जन्म का अलग अलग रहता है। इसलिए एक अभी आपके नोट्स में आप लिख लो, थोड़ा सा तत्व ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जीवन भर तक काम में आएंगे आपके। और आपके मोबाइल में अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग कर लो। जीवन उसका प्रसाद है, उसका यानी किसका, परम प्रभु परमात्मा का। जीवन उसका प्रसाद है और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। ठीक है, जब तक वो आमंत्रण नहीं आएगा तब तक आपको परमिशन नहीं है मरने की। आप चाहकर भी मर नहीं पाओगे और आप चाहकर भी जी नहीं पाओगे। क्यों? बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब एक गोली दे दो, मार दो, हमें अब सहन नहीं हो रहा है। मैंने बोला फिर मेरे पास ही आना था तो गोली क्यों मांग रहे हो मरने की? इधर उधर से खरीद लेते, मर जाते। चाहते तो है मरना, लेकिन मरना यानी विचार तो है मरने का, लेकिन मरना नहीं चाहता कोई। ठीक है, तो जीवन उसका प्रसाद है और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। तो जब आमंत्रण आएगा तब जाना पड़ेगा, चाहकर भी जाना पड़ेगा। और जब आमंत्रण नहीं आएगा तो चाहकर भी जीना पड़ेगा। हम चाहते नहीं जीना, फिर भी जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु कोई साधारण बात थोड़ी है, मृत्यु तो उसका आमंत्रण है। जब वो इनविटेशन कार्ड भेजेगा तब मृत्यु भी आ जाएगी, है ना। मृत्यु आए इसके लिए, है ना, हमको उतावला नहीं होना चाहिए। ना तो जन्म हमारे हाथ में है, ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है। अगर ऐसा होता तो जिनका आवश्यक होता जीना वो जी लेते, और जिसका आवश्यक होता मरना वो मर जाते। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जिनका आवश्यक था जीना वो बेचारे चले गए, और जिनका आवश्यक नहीं है जीना, बेचारे वो दिन पर दिन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे तो ये एक बात पता चल जाती है, ना तो जन्म हमारे हाथ में है, ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है। तो जो ऐसा समझ लेते हैं कि जन्म भी हमारे हाथ में है, मृत्यु भी हमारे हाथ में है, तो वो विपर्य वृत्ति के साथ एकरूप होकर जीवन को जी रहे हैं। जो थोड़े से लेट जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं पिछला बता देता हूं कि क्या चल रहा है। हम पंचवृत्ति को देख रहे हैं। पंचवृत्ति में हमने एक पहली वृत्ति को तो देख लिया था, प्रमाण वृत्ति को देख लिया था। तीन तरह के प्रमाण रहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 3 तरह के प्रमाण रहते हैं। तो ये एक वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। अब आज हम दूसरी वृत्ति देख रहे थे, विपर्य वृत्ति। योग दर्शन में जो पहले 15 सूत्र आते हैं उसमें एक वृत्ति बताई गई है, विपर्य वृत्ति। तो उसकी परिभाषा महर्षि पतंजलि सूत्र में बताते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम, यानी हमारा जो जीना होता है
उसमें एक वृत्ति ऐसी है जो झूठे ज्ञान को पकड़ लेती है। अब जिसका मिसकंसेप्शन है उसको क्या समझाएंगे, है ना। जिसकी समझ ही गलत है तो क्या वो सही रास्ता पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी समझ ही गलत है। उसको समझा आप कितना भी समझाओ उस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी वो जो उसकी पहले की समझ है उसको ही पकड़ लेगा, और जो आगे से कोई समझा रहा है उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, है ना। इसको ही तो अविद्या बोलते हैं। आगे चलकर पंचक्लेश में अविद्या आती है। अविद्या पहला क्लेश है। तो ये पंचक्लेश हमारे जीवन में क्यों आते हैं? ये पंचक्लेश हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम वृत्तियों का नियंत्रण नहीं करते हैं। अब वृत्तियों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? वृत्तियों का नियंत्रण यम नियम का पालन करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, बहिरंग योग की साधना करने से और तत्पश्चात अंतरंग योग की साधना करने से वृत्तियों का नियंत्रण होता है। स्वाध्याय करने से वृत्तियों का नियंत्रण होता है। सत्संग करने से वृत्तियों का नियंत्रण होता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से वृत्तियों का नियंत्रण होता है। आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने से, और वो पढ़ के फिर समझना भी चाहिए। पढ़ के कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के उपरांत अगर वो समझ नहीं पाते तो पढ़ने का एक अपना इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन पढ़ने का कोई पूरा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा फिर। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने तो वेद पढ़े हैं, मैंने तो उपनिषद पढ़े हैं, मैंने तो भगवत गीता योग दर्शन पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं जीवन को समझ नहीं पाया। तो फिर क्या अर्थ रहा पढ़ने का? तो पढ़ना एक प्रोसेस है, उस पढ़ने के बाद पढ़े हुए को समझना दूसरी प्रोसेस है। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या? फायदा तो तभी होगा जब आपने जो पढ़ा या आपने जो सुना उसको समझा भी। तो जब समझेंगे तभी फायदा होगा, नहीं समझेंगे तो फायदा नहीं होगा, है ना। तो पढ़ना भी आवश्यक है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा आवश्यक है कि उस बात को समझना। जैसे कि आज मैंने आपको विपर्य वृत्ति को पढ़ाया, आपने भी पढ़ा लेकिन आप समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, एग्जाम्पल मैंने दिए, और मैं चाहता भी नहीं कि आप एक लेक्चर में इसको समझ लें, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये परमात्मा रूपी ज्ञान है, ये आत्म रूपी ज्ञान है, ये दर्शन शास्त्र का ज्ञान है। ये पहले लेक्चर में शायद कोई समझ ले, लेकिन इसे समझने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है एक ज्ञान को बार बार याद करना, स्मरण करना, और स्मरण करके फिर समझने की कोशिश करना, इसे बोलते हैं स्वाध्याय। आज आपने मुझको सुन लिया, फिर आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं और कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप इन वृत्तियों से परिचित नहीं होगे, और परिचित नहीं होगे तो आपके जीवन में पंच क्लेश आएंगे और आएंगे। फिर आपको उन क्लेशों से कोई बचा नहीं सकता। उन पंचक्लेश से आपको एक ही व्यक्ति बचा सकता है, आप स्वयं। ठीक है। सर हम तो बचाना चाहते हैं खुद को, लेकिन करें तो क्या करें? तो जो बताया गया वो करो, रोज योगाभ्यास करो, घर पे करो, और घर पे नहीं हो सकता तो क्लास के लिए चले जाओ, ये सूत्र का अध्ययन करो, कंठस्थ कर लो सूत्र, पूछ लिया किसने तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं जीवन में दुख नहीं चाहती हूं या दुख नहीं चाहता हूं। यह भी गलत कंसेप्शन है लोगों का। सर आपने तो वृत्तियों का अभ्यास किया है, आपके जीवन में तो दुख नहीं आते होंगे। मैंने बोला ऐसा तो मैंने नहीं बोला है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, भगवान राम के, भगवान बुद्ध, जैन
भगवान महावीर के जीवन में आए तो मैं किस खेत की, है ना, उपजत हूं, है ना, मेरे जीवन में तो आएगी ही आएगी। लेकिन जब आते हैं तो उसको कंट्रोल करना, उसको ओवरटेक करना, ये वृत्तियों के अभ्यास से हमें बहुत अच्छे से आ सकता है ना। वृत्तियों का अभ्यास इसलिए करना चाहिए। सर आप तो बड़े आध्यात्मिक हो, लेकिन आप तो बड़ा क्रोध कर रहे हो, और मैंने तो सुना था कि आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता है। मैंने बोला गलत सुना, फिर ये गलत कंसेप्शन है तुम्हारी, गलत धारणा है तुम्हारी, गलत आत्मसात कर लिया आपने। अधिकतम लोग ऐसा ही समझते, आध्यात्मिक लोगों को कभी क्रोध नहीं आता। ठीक है, अगर अच्छा परिवर्तन आप करने के लिए जा रहे हैं और आपको क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध का स्वागत है। अच्छा परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, सत्य परिवर्तन, धर्म युक्त परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं और आपको क्रोध आ रहा है तो आपके क्रोध का स्वागत है। क्रोध तो आना चाहिए, व्यक्ति का एक अलंकार है ये क्रोध, है ना। जिसको क्रोध नहीं आता हो तो मनुष्य ही नहीं है ना। लेकिन अच्छे के लिए क्रोध आना कोई बुरी बात नहीं है। किसी का बुरा करने के लिए आप क्रोध कर रहे हो तो बुरी बात है, उसका कोई स्वागत नहीं करेगा। आपने भी खुद ने भी आपने उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि विपर्य एक वृत्ति है हमारी जो कि मिथ्या को धारण करती है। अगर आप अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में ये चाहते हैं कि सर हम इस वृत्ति को, है ना, वृत्ति तो रहेंगी आपके पास, वो छूटेगी नहीं आपकी, बस उस वृत्ति पर मैं नियंत्रण लाना चाहता हूं। क्यों? या तो मैं नियंत्रण लाना चाहती हूं, इसके लिए मुझे क्या करना है, तो आगे फिर बताया गया है स्वाध्याय और वैराग्य, है ना। स्वाध्याय और वैराग्य ये दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जब आएगा ये सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ये सूत्र आएगा तब मैं बताऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा इसका। लेकिन आज जो मैंने आपको पढ़ाया, विपर्य वृत्ति को जो आज मैंने पढ़ाया, उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अर्चना मैडम डिलीट हो गए। मनीषा मैडम, आशीष